हमारा क्या है। तो हम लोग अभी एरे में क्या देख रहे थे, पहला हम लोग इनिशियल देखे वेरिएबल्स थे, इनिशियल वेरिएबल्स थे। ये वेरिएबल्स क्या करते थे, जो भी वेरिएबल्स थे, एन हुआ, डी हुआ, आई हुआ, ऐसे करके वेरिएबल्स थे। ये वेरिएबल्स क्या करते थे, सिंगल वैल्यू को स्टोर करते थे। हमारा बोले सबसे इनिशियल जब हम लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किए तो हमारा क्या था, वेरिएबल्स थे। ये वेरिएबल्स क्या करते थे, सिंगल वैल्यू को स्टोर करते थे। तो अब आया वहां फिर जब हम लोग आगे मूव किए तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आया कि हम लोग को अब अगर मान लो हमको छोटा मोटा 2-4 वैल्यू को स्टोर करना था तो ठीक था, लेकिन अगर हमको 15 वैल्यू को, 20 वैल्यू को स्टोर करना है, 25 वैल्यू को, 100 वैल्यू को स्टोर करना है, तो वह हमको हर वैल्यू के लिए एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वो बहुत हेक्टिक काम था। तो उस काम को दूर करने के लिए हम लोग क्या लाए, उस काम को दूर करने के लिए हम लोग एरे लाए। कि एरे क्या है, एक हमारा एरे तुम्हारा जस्ट एक सिंगल वेरिएबल नेम है, और इस सिंगल वेरिएबल नेम में हम क्या करें, इंडेक्सेस के हेल्प से हम लोग अलग अलग इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करें। जैसे A1 पे हमारा कुछ है स्टोर, फिर इसका 2 पोजीशन पे सेम वेरिएबल का दूसरा इंडेक्स पे कोई एक दूसरा वैल्यू स्टोर है। ऐसे करके हम लोग वैल्यू स्टोर करते गए। ये हुआ। अब यहाँ पे भी आया कि ऐसा तो नहीं है कि अब तुम्हारा मान लो हम मार्क्स नाम कि हमको बोला कि स्टूडेंट का, आपको किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है, तो हम क्या किए, एक मार्क्स नाम का एरे बना दिए, मार्क्स नाम का, मार्क्स 5 नाम का एक एरे क्रिएट कर दिया। तो ये हो गया। लेकिन रियल वर्ल्ड में तुम सोचो तो अगर किसी भी हम एक इंसान को लेके चले तो उसका एक ही चीज तो नहीं है, उसका एक ही फीचर तो उसके पास नहीं है। अब तुमको कह दे कि अगर ये मार्क्स है, चलो एक टाइप का डाटा था, अब कह दे कि नहीं तुमको क्या करना है, स्टूडेंट का नाम भी स्टोर करना है तुमको, नाम भी। तो हमको पता है नाम एक कैरेक्टर टाइप का एरे है, कैरेक्टर एरे है। तो कैरेक्टर एरे है तो हम फिर क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग एरे डिक्लेयर करेंगे। ऐसे कह दे उसका तुमको ये हुआ, तो हम ऐसे कह दे, मान लो उसका सैलरी होगा, तो सैलरी उसका मान लो कुछ फ्लोट में होगा, एक हमको फ्लोट एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर उसका कोई एक और एट्रीब्यूट होगा, फोन नंबर होगा, तो फोन नंबर के लिए कुछ। तो ऐसे करके हमको अलग अलग एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो हेक्टिक होता है। समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ था, एरे के साथ क्या था कि ये क्या था, हमको कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप था। एरे हमारा कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप था। कि यहाँ हम अगर इंटीजर हम टाइप का एरे लिए हैं तो सब सिर्फ इसमें हम इंटीजर डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम फ्लोट नहीं स्टोर कर सकते, कैरेक्टर नहीं स्टोर कर सकते, डबल नहीं स्टोर कर सकते। अगर फ्लोट टाइप का हम एरे लिए हैं तो उसमें हम सिर्फ फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम इंटीजर नहीं स्टोर कर सकते, कैरेक्टर नहीं स्टोर कर सकते। तो ये प्रॉब्लम आया कि इन रियल वर्ल्ड अगर मान लो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तुम लोग पढ़ लिए हो, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हम कंसेप्ट में केस में इसको बात करते हैं कि अगर एगो मान लो एक स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, तो इस स्टूडेंट का एक ही एट्रीब्यूट तो नहीं होगा, इसका एक फीचर तो नहीं होगा, इसका नाम होगा, इसका नेम होगा। तो नेम हमारा पता है कि ये कैरेक्टर टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। इसके बाद हमको पता है कि कैदी में कैरेक्टर, इसके बाद पता है इसका रोल नंबर कुछ होगा, रोल नंबर हमारा एक इंटीजर टाइप का हो गया, रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप का हो गया। इसको कुछ मान लो मार्क्स होगा, तो उसका चलो मार्क्स का फिर एक हो गया इंटीजर मार्क्स हो गया, ये हो गया। इसका कुछ परसेंटेज होगा, अब परसेंटेज हमको पता है फ्लोट में होता है कि उसका मान लो सीजीपीए होगा, सीजीपीए भी हम लोग देखते हैं डेसिमल में आता है 7.4 7.6, इसका कुछ फ्लोट सीजीपीए होगा। तो ये ओवरऑल अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। तो अब इस सभी के लिए अगर हमको एरे के हेल्प से इसको स्टोर करना है तो सभी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। तो अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा, तो चलो हो तो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, एक हैक्टिक हो जाएगा। तो फिर हमारा थी में फिर हमारा क्या आता है कि हम ऐसा, यहाँ पे हमारा क्या है, अलग अलग डेटा टाइप्स के इसके एट्रीब्यूट है कि नेम एक कैरेक्टर है। तो क्या एक ऐसा डेटा टाइप एग्जिस्ट कर सकता है, क्या एक ऐसा डेटा टाइप एग्जिस्ट कर सकता है, या क्या एक ऐसा डेटा टाइप बनाया जा सकता है जिसमें हम अलग अलग डाटा स्टोर कर सके, अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सके, या वो हेट्रोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस कलेक्शन हो।
तो हेट्रोजीनियस कलेक्शन हो, तो वो फिर कैसे किया जाएगा? तो दैट काम के लिए हमारा क्या लाया गया? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, देखो स्ट्रक्चर का एक हमारा स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड होता है, अभी देख लो। स्ट्रक्चर में हम इसको क्या किए, सेम काम ऊपर वाले को हम क्या करें, स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम का बनाए, इसको कर्ली ब्रेसेस से ओपन किया जाता है, इसको कर्ली ब्रेसेस से ओपन किया जाता है, क्लास में भी यही चीज देखोगे। इसमें हमको कैर लिए, अब कैर में हम अभी बताए थे कि नाम हमारा क्या होता है, एक ये होता है। अच्छा ये भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आएगा, चलो कोई नहीं, हम नेम वाला भी देखेंगे नहीं, चलो कोई नहीं। ये हुआ कैर नेम, नेम हमारा 20 हो गया। नेम के बाद हमारा अब आ गया रोल आ गया। हम इस सभी को क्या किए, एक ही अथी से स्टोर कर दिए, रोल। रोल हमारा चलो यही है। फिर हमारा सीजीपीए था, फ्लोट सीजीपीए। ऐसे करके हमारा एक क्या किया, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर। आप कहोगे कि सर तो फिर तो ये अलग अलग, तो इसको एक्सेस, एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है, इसको एक्सेसिंग इसका अलग हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ये जब स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल कहते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल कहते हैं। वो वेरिएबल कैसे लिया जाता है, स्ट्रक्ट जो में हमारा स्ट्रक्चर का नाम है, ये मेन के अंदर, या ये काम करेंगे मेन के अंदर। मेन के अंदर हम क्या किए, ये लिए, ये किए स्ट्रक्ट वॉइड मेन स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और एस नाम का मान ले लिए, हम एस नाम का एक वेरिएबल ले लिए। ये एस को हम क्या किए, ऑथराइज किए कि ये एस क्या कर सकता है, हमारे सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, हम लोग के इस स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है। तो ये एक्सेस कैसे करेगा, एक्सेस इसको हम कहे, ये हुआ स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये एक्सेस कैसे करेगा, अब ये स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो इसके लिए इसको एक्सेस करने के लिए एक आता है डॉट ऑपरेटर। डॉट नाम दो ऑपरेटर आते हैं, डॉट और एरो। ये दो ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अभी जस्ट आउटव्यू देख लो क्या क्या है, आगे हम लोग प्रोग्राम देखेंगे कि होता कैसे कैसे इसमें वर्क। कि हम लोग क्या किए, एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किए, इसके अंदर जो भी था हमको एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किए, इसके अंदर हम नेम नाम का लिए, कैरेक्टर टाइप का इंटीजर रोल लिए, फ्लोट सीजीपी लिए। तो वॉइड मेन के अंदर हम क्या किए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, या तो हम यहां कर सकते हैं और नहीं तो हम यहां करते हैं, यहां पे हम कर सकते हैं। इसको खत्म हुआ है कर्ली, ये याद रखना कि हर स्ट्रक्चर के एंड में कर्ली ब्रेसेस लगेगा। तो या कर्ली ब्रेसेस को बंद करने से पहले हम इसको डिक्लेयर कर दिए, और नहीं तो हम मेन में अपना क्या किए, ऐसे डिक्लेयर किए कि स्ट्रक्ट अपना स्ट्रक्चर का नाम और ये। और इसके बाद अब हमको सारा एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो एक्सेस कैसे करेंगे, तो हम अपना वेरिएबल का उसको एक्सेस करने के लिए बोले हमारा दो ऑपरेटर है, एक डॉट है जिसको हम लोग डॉट ऑपरेटर कहते हैं, और एक एरो होता है जिसको हम एरो ऑपरेटर कहते हैं या पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं। तो अगर जब हम स्ट्रक्चर में पॉइंटर यूज करते हैं, तो पॉइंटर के केस में अगर हमको एक्सेस करना है तो हम एरो के थ्रू एक्सेस करते हैं, और नहीं हमको अगर नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं तो नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम डॉट से एक्सेस करते हैं। कैसे, देखो मेरा ये नेम जो भी मेरा वेरिएबल का नेम था, ये डॉट नेम दे दो, एस डॉट नेम। अब तुम इस स्ट्रक्चर के इस नेम वाले थी में वैल्यू स्टोर कर सकते हो, वैल्यू वहां से रिट्राइव कर सकते हो। ऐसे ही एस डॉट रोल, अब क्या कर सकते हो, इस रोल के इस रोल वाले में, रोल में तुम वैल्यू स्टोर कर सकते हो और यहां से रिट्राइव कर सकते हो। तो ये इजी हो गया ना, ये इजी हुआ ना कि हम एक ही चीज से ये काम कर ले रहे हैं। ओके, क्या ये हुआ ना इजी? हेलो, यस सर। कि हम लोग क्या कि एक ही, देखो ये एक हम कंटेनर बना दिया और यही तो क्लास में जाता है, यही तो क्लास में इसके कुछ डिमेरिट्स थी। आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर की कुछ डिमेरिट्स थी जिनको क्या किया गया, क्लास दूर किया। जैसे पहला डिमेरिट्स क्या था बता देते हैं, कि हम इसके अंदर चाह करके भी इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर हम कैर नेम को चाहे कि हम यहीं पे इनिशियलाइज कर दे, इसके साथ नहीं कर सकते। ये डिमेरिट्स थी जिसको हम लोग क्लास में दूर किए।
कि अगर हम लोग ये चाहे कि इंट रोल, ये जो लिखा हुआ था इंट रोल को हम यहीं पे इनिशियलाइज कर दे कि 18 मेरा जैसे 18,341 यहीं पे इनिशियलाइज कर दे, ये एरर हो जाएगा, ये तुम्हारा एरर हो जाएगा। इसको हम ये काम नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा तुम्हारा, लेगा ही नहीं, तुम्हारा कंपाइल टाइम एरर दे देगा। इसी डिमेरिट्स को दूर करने के लिए आया था तुम्हारा क्लास। जब सी को जब ये किया गया, मॉडिफाई किया गया C++ में, तो वहां यही दूर किया गया। एक तो ये कि इनिशियलाइज किया जा सके, दूसरा इसके अंदर हम कोई फंक्शन नहीं ले सकते हैं, हम स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ वेरिएबल ले सकते हैं, कोई फंक्शन नहीं ले सकते हैं। और क्लास का अगर प्रोग्राम देखे होगे, अगर यहाँ पे फंक्शन तुमको लेना भी है तो तुमको बाहर लेना पड़ेगा, इनसाइड में तुम फंक्शन नहीं ले सकते। तो फिर हम लोग क्लास में देखे थे ये फंक्शन, तो ये देखो कितना इजी हो गया वर्क। एक ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इसी के थ्रू हम लोग एक्सेस कर दे रहे हैं। अब इसका देखो प्रोग्राम दिखा है तुमको, देखो दिखाते हैं लिख करके, add include stdio.h। उसके बाद हम क्या किए, हम बोले कि हमको स्ट्रक्चर को, और एक और बात, स्ट्रक्चर हमेशा हम लोग मेन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर मेन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। हम स्ट्रक्चर जैसे अभी स्टूडेंट नेम का लिए, स्टूडेंट लिए, ये किए स्टूडेंट सॉरी, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा। उसके बाद कर्ली ब्रैसेस ओपन किए, देखो ये अपने आप यहाँ सेमीकोलन ले लिया, क्योंकि हमको पता है स्ट्रक्चर के एंड में सेमीकोलन होता है। तो ये तुम जैसे ही स्ट्रक्चर को हम यहाँ लिख करके कर्ली ब्रैसेस खोले, देखो यहाँ अपने आप ये ले लिया तुम्हारा ये हुआ स्ट्रक्ट, एक कीवर्ड है हमारा। इसके अंदर हम देखो अभी क्या कर रहे हैं, इंट रोल, हम अभी वो वाला नेम वाला नहीं ले रहे हैं, नेम हम बताए नहीं है, रोल लिए और इंट सीजीपी लिए, सीजीपी इंट सीजीपी लिए, ये हो गया हमारा। अब देखो इसके बाद क्या किया, हम अपना मेन में गए, void main, void main, void main के अंदर में हम क्या किए, हम मैसेज दिए, सॉरी पहले हम क्या किए, अपना इस स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमको एक ये चाहिए, तो इसका एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल लिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद एस लिए, ये हो गया। देखो अब इसका हम क्या कर रहे हैं, अभी चलो यूजर से हम इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट यहीं पे दे देते हैं एस डॉट, देखो ये ऑटोमेटिक ब्लिंक कर गया रोल, एस डॉट रोल इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये नहीं पड़ेगा 18341, ठीक है, कुछ भी लो, एस डॉट cgpa इक्वल टू हमारा क्या हो गया, तुम्हारा कितना अभी चलो देते हैं 8.5, ये हो गया, ऐसे कर दिए। अब इसको हमको क्या करना, प्रिंट करना है, देखो प्रिंट करना है, प्रिंट एफ स्टूडेंट, सॉरी ऐसा मत करो, रोल ही देखो, रोल नंबर स्लैश एन हो जाए, हाँ स्लैश एन हो जाएगा। रोल नंबर के बाद हमको क्या करना है, इसको एस डॉट रोल, ये हो गया। फिर प्रिंट एफ हमारा, अगला हमारा क्या था, सीजीपीए, तो सीजीपीए स्लैश एन एस डॉट सीजीपीए, ये किए। देखो इसको सेव कर रहे हैं, वेट एक मिनट, हम लोग क्या दिए, फर्स्ट डॉट सी, ये किए, तो कंपाइल किए, सारा कुछ कंपाइल हो गया, रन किए, देखो ओके। वेट क्यों नहीं प्रिंट किया, %d यहाँ डाले ही नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, कोई देखे भी नहीं कि सर %d नहीं डाले।
अच्छा एक सॉरी, यहाँ इंटीजर हमको नहीं, हमको तो अलग अलग डेटा टाइप लेना ना, फ्लोट ले रहे हैं, फ्लोट, क्योंकि हम 8.5 दिए हैं स्टोर किए, तो ये फ्लोट होगा। कंपाइल सर किए, परसेंट एफ होगा ना डी की जगह पे हाँ CGP? परसेंट एफ होगा सही में। डी अगर देंगे तो 8 प्रिंट करके हमको दे देगा, डी अगर देंगे तो एरर तो नहीं देगा, लेकिन 8 प्रिंट करके देगा। देखो 8.5000 ले लिया है, इसको तुम ये कर दो। अब तुमको पता है कि अगर हमको इसको ये करना है, तो ये पता है कि फ्लोट को अगर राउंड ऑफ करना है तो ये लगा दो, जितना जितने पर एफ के पहले तुमको जितने प्लेस तक राउंड ऑफ करना है उतना डॉट तुम लग, डॉट 1 कर दिए, ये तुमको 1 प्लेस तक अति कर देगा। डॉट 2 कर दोगे, तुम्हारा डेसिमल के 2 प्लेस तक ये राउंड ऑफ कर देगा। नहीं लिखोगे तो ये तुम्हारा लेते चला जाएगा। इसलिए हम ये क्या करते हैं, डॉट इसके, हम देखो डॉट 1 ही दे रहे हैं। सेव किए, कंपाइल किए, और देखो रन किए, देखो ये दे दिया रोल नंबर 18341, सीजीपी 8.5, हमारा सीजीपी 8.5 क्लियर है। तो इसके ये यही हमारा स्ट्रक्चर बनता है तुम्हारा आदि में। टिपिकल से टिपिकल डाटा स्ट्रक्चर का तुम देखना जाकर के स्ट्रक्चर के ही से, जैसे लिंक लिस्ट का जो हम नोड बनाएंगे, लिंक लिस्ट में एक्चुअली एक नोड होता है हर आदि पे, एक नोड होता है तुम्हारा, ये एक ऐसा नोड है, मान लो एक नोड है, ऐसे फिर दूसरा नोड है। तुम लिंक लिस्ट का कभी स्ट्रक्चर देखना, इस नोड का क्या होता है, 2 पार्ट होता है, इस नोड का 2 पार्ट, 2 या 3 पार्ट होता है। एक पार्ट क्या करता है, हमारा डेटा स्टोर करता है, एक डेटा स्टोर करता है, एक तुम्हारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, और एक प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो ये जो नोड बनता है, ये नोड बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर का ही यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हम नोड बनाते हैं। और इवन अति यही नहीं, ट्री में भी तुम्हारा जो ट्री में भी नोड होता है, वो में भी स्ट्रक्चर यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा, तुम्हारा अगर स्ट्रक्चर का नॉलेज है अच्छा, तो तुम क्लास भी अच्छे से कर सकते हो। क्लास का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट को भी तुम अच्छे से डील कर सकते हो, अगर यहाँ तुमको नॉलेज है तो ये ओवरऑल तुम्हारा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को जो भी देखना है, इसका अब यही होता है कि डॉट है यहाँ पे देखे इसको, और अब इसमें भी तुम क्या कर सकते हो, इसमें भी हम क्या किया जाता है, अब देख रहे हो कि अभी हम सिंगल स्टूडेंट का ये किए, तुमको यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट का करना है, तो इस एस का भी क्या करो, ये बना दो, एस का भी एरे बन जाता है। एस का भी देखो डाटा कैसे कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। पहले क्या था, नॉर्मल वेरिएबल था, नॉर्मल वेरिएबल को हम क्या किए, एरे बनाए, नॉर्मल वेरिएबल को कंबाइन करके एरे बनाए। अब एरे से, एरे के से हट करके एक और हम डेटा स्ट्रक्चर बनाए, एक डेटा स्ट्रक्चर ही कह सकते हो। कैसा, एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर बनाए जिसका नाम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। इस सिंपल डेटा स्ट्रक्चर हेट्रोजीनियस डेटा का स्ट्रक्चर है, इसमें हम क्या करें, एरे को हम इसमें भी यूज कर दे रहे हैं। तो यही तो है, और तुम्हारा यही तुम्हारा स्ट्रक्चर और एरे कंबाइन होकर के ट्री बनता है, फिर ट्री तुम्हारा और ट्री कंबाइन होकर के ग्राफ बनता है। ऐसे ही तो एक से एक ऊपर जाता है, ये कंबाइन होकर के स्टैक बनेगा, स्टैक बनेगा तुम्हारा, स्टैक बनेगा, क्यू बनता है, ट्री बनेगा, और ट्री फिर कंबाइन होकर के ग्राफ बनता है तुम्हारा, जो तुम लोग ग्राफ पति रहता है, तो वो बनता है। तो सारा डाटा स्ट्रक्चर ऐसे एक दूसरे से लिंक्ड है, तो अगर एक तुम पढ़ लिए तो दूसरा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, और अगर वो छूटा तो फिर आगे वाला भी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस। हाँ तो चलो